लोगों को देखिए आज क्लास 12th में ये बताया जाएगा कि कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है और कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है। तो ये क्लास 12th में केमिस्ट्री के बारे में बताया जाएगा कि केमिस्ट्री में कौन सा लेसन आप लोग को पढ़ना है और कौन सा लेसन नहीं पढ़ना है। जैसे जो पढ़ना नहीं पढ़ना है वो लेसन का नाम है 3 लेसन निकाला गया है। इसमें से पहला जो लेसन है वो आपका तत्वों का निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। इन तत्वों का क्या नाम है? तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। ये जो लेसन है आपको नहीं पढ़ना है। और उसके बाद जो बहुलक है ये भी आपको क्या करना है? नहीं पढ़ना है। और उसके बाद दैनिक जीवन में रसायन का क्या महत्व है ये आपको 3 चैप्टर नहीं पढ़ना है। ये क्लास 11 और क्लास 12 का केमिस्ट्री का जो सभी केमिस्ट्री में जो जितने भी लेसन दिए गए 30% इसमें से घटाया गया है। और इस 30% में से आपको ये 3 लेसन नहीं पढ़ना है। और जो पढ़ना है उसमें देखिए क्या दिया गया है। पहला ठोस अवस्था पढ़ना है। और ये ठोस अवस्था में भी कुछ ऐसे भी हेडिंग हैं जो आपको नहीं पढ़ना है। जैसे पीएन ट्रांजिस्टर क्या होते हैं, पीएन अर्धचालक क्या होते हैं, चालक क्या होते हैं पीएन, ये सब आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद जो सॉल्यूशन है ये पढ़ना है। सॉल्यूशन में देखिए क्या होते हैं। सॉल्यूशन में से हेनरी का नियम पढ़ना है, राउल्ट का नियम पढ़ना है। ये जो नियम है जितने भी रूल्स हैं आप लोगों को इस नियम को पढ़ना है। उसके बाद जो आपका इलेक्ट्रिक केमिस्ट्री है अर्थात इलेक्ट्रिकल केमिस्ट्री जो है इसमें आपको ये भी पढ़ना है आपको लेसन। और इसमें जैसे आपको पढ़ना है मानक इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव, विद्युत रासायनिक श्रेणी अर्थात ये विद्युत रासायनिक श्रेणी कैसे देखी जाती है, कैसे पढ़ी जाती है, इसके बारे में आपको क्या करना है इसमें पढ़ना है। उसके बाद आपको रासायनिक बलगतिकीय पढ़ना है। रासायनिक बलगतिकी में ये पढ़ना है कि कोटि क्या होते हैं, कोटिमान क्या होते हैं और आपका सार्थक अंक क्या होते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है और तृतीय कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया क्या होती है। ये सभी आपको फंडामेंटल किसमें पढ़ना है? रासायनिक बलगतिकी में। उसके बाद आपका पृष्ठ रसायन है। तो ये पृष्ठ रसायन जो ये 2 भागों में डिवाइड हुआ है। एक भाग है कोलाइडी का, एक भाग है कोलाइडिकल और दूसरा भाग है जो है उत्प्रेरक का। ये दोनों आपको पढ़ना है। कोलाइडी और उत्प्रेरक में दोनों पक्ष पढ़ना है। कोलाइडी में आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट पड़ेगा वो कौन सा? टिंडल इफेक्ट, टिंडल प्रभाव पड़ेगा, डेल्टा का निर्माण। और इसमें उत्प्रेरक का क्लासिफिकेशन ऑफ उत्प्रेरकों का वर्गीकरण पढ़ना है और उत्प्रेरक के प्रकार के बारे में आप लोग को जानना है। देखिए कोलाइडिकल में क्या होते हैं, कोलाइडिकल में जैसे कि कोलाइडिकल होते क्या हैं इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। द्रव स्नेही पदार्थ क्या होते हैं, द्रव विरोधी पदार्थ क्या होते हैं, इसके बारे में आपको क्या करना है? डिस्कस करना है। अब उत्प्रेरक में क्या करना है? उत्प्रेरक में देखिए क्या होता है कि जैसे उत्प्रेरक में पहले आपको प्रकार पढ़ना है। उत्प्रेरक का प्रकार क्या होते हैं? उत्प्रेरक जो होते हैं मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। धनात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक, स्व उत्प्रेरक और प्रेरित उत्प्रेरक। ये जो उत्प्रेरक के प्रकार है। और अगर देखा जाए तो इनके क्लासिफिकेशन के आधार पर इनको 2 भागों में बांटा गया है। एक है वर्धक उत्प्रेरक और एक है कायिक उत्प्रेरक। ये सभी फंडामेंटल आपको क्या करना है? उत्प्रेरक में पढ़ना है। उसके बाद आप लोग लेसन पी ब्लॉक और डी ब्लॉक। पी ब्लॉक और डी ब्लॉक में आप लोग को पूरा डिस्कस पीरियोडिक टेबल पर आधारित है। इसके क्लासिफिकेशन पढ़ना है कि पी ब्लॉक एलिमेंट किसके साथ रिएक्शन करते हैं, कौन सा रंग देते हैं और इनके पूरे बारे में आपको पूरा डिस्कस करना है कि पी ब्लॉक के एलिमेंट क्या होते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट क्या होते हैं। और उसके बाद प्रॉपर्टीज इनका पढ़ना है, किस रिएक्शन में भाग लेते हैं, ये सभी प्रॉपर्टीज आपको किसमें पढ़ना है? पी ब्लॉक को डी ब्लॉक में। और उसके बाद आपका एक लास्ट चैप्टर जो है वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का अर्थात कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। इसमें आप लोग को पढ़ना है संकरण के बारे में और क्या पढ़ना है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इसे कहते हैं। और इसमें आप लोग को संकरण, लिगेंड, इन सब के प्रकार के बारे में बताना है। ये जो उप सहसंयोजक यौगिक है अर्थात जो उप सहसंयोजक बंध है इनके बारे में आपको डिस्कस करना है। अब आगे आप लोग को देखिए ये पूरा जो लेसन है यहाँ से ये जो पूरा लेसन है ये लेसन 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5 ये सभी लेसन आपका है फिजिकल केमिस्ट्री का। ये 5 लेसन जो है ये फिजिकल केमिस्ट्री का है। पहले से ये फिजिकल केमिस्ट्री है। और उसके बाद ये जो 2 लेसन आपका पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक और जो है उपसंयोजक यौगिक है ये आपको पढ़ना है इनऑर्गेनिक में अर्थात अकार्बनिक रसायन।
और उसके बाद ये 8वां 9वां 10वां 11वां और 12वां चैप्टर जो है ये 5 लेसन आप लोग को पढ़ना है ऑर्गेनिक में, और इसी में से 5 से 3 चैप्टर निकाला गया है इसी केमिस्ट्री में से, जिसमें से है तत्वों का निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, बहुलक और दैनिक जीवन में रसायन का महत्व। तो देखिए इसमें यहाँ तक तो आपका क्या हो गया, यहाँ तक जो है वो आपका फिजिकल केमिस्ट्री है, और ये जो आपका 6 और 7 है ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, और उसके बाद आपका 8 9 10 11 12 जो ये है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो चलिए मैं चर्चा किया हूँ अभी तक उपसंयोजक बंध के बारे में। उपसंयोजक चैप्टर है जिसमें आपको लिगेंड के बारे में पढ़ना है, संकरण के बारे में पढ़ना है, लिगेंड कितने होते हैं, सेंट्रल मेटल आयन क्या होते हैं, सेंट्रल मेटल परमाणु क्या होते हैं, और इसके आईपीएससी नाम जो हर साल पूछे जाते हैं, कम से कम 3 नंबर का क्वेश्चन हर साल कंफर्म है कि इसके आईपीएससी नाम में संकरण कंपाउंड का पूछा जाता है। कम्प्लेक्स कंपाउंड का जो होता है उपसंयोजक यौगिकों का आईपीएससी नाम पूछा जाता है। उपसंयोजक यौगिक में हमेशा जो होते हैं वो डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो सेंट्रल मेटल आयन का कार्य करते हैं, क्योंकि उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है और वैलेंसी जो होता है वो फिक्स नहीं होता, वेरिएबल होता है अर्थात भिन्नात्मक होता है इस, और जबकि पी और एस ब्लॉक का फिक्स होता है। ठीक है, तो उसके आगे आपको देखिए, इसके आगे आपको पढ़ना क्या है, कार्बनिक यौगिक में। कार्बनिक यौगिक में पहला लेसन आपको पढ़ना है हेलो एल्केन और हेलो एरीन। हेलो एल्केन और हेलो एरीन में क्या पढ़ना है, हेलो एल्केन का मतलब आप लोग पढ़े होंगे एल्केन है, और एक पढ़े होंगे आपका एरोमेटिक। एक एल्केन होता है, एक एरोमेटिक होता है, अर्थात एक संतृप्त यौगिक में आते हैं, एक असंतृप्त में। तो जो एल्केन होता है उसमें एकल बांड होते हैं, वो चक्रीय नहीं होते हैं, वो सीधी संरचना में पढ़ते हैं, खुली श्रृंखला जिसे कहते हैं वो एल्केन में आते हैं। और जो आपका एरीन होता है, हेलो एरीन होता है, वो इसमें आते हैं आपका चक्रीय यौगिक में आते हैं, अब जैसे बंद श्रृंखला में। तो जो हेलो एल्केन है, तो हेलो का मतलब होता है हेलोजन, जिसे हम आपसे द्वारा इंडिकेट करते हैं। इसमें क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन और एपी, ये 7वें वर्ग, आवर्त सारणी के 7वें ग्रुप के वर्ग जितने भी तत्व हैं वो सभी किस में आते हैं, हैलोजन में आते हैं। और इस हैलोजन का जब एकल मतलब खुली श्रृंखला वाले कार्बन के साथ रिएक्शन होता है या जुड़ते हैं तो उसी को हम कहते हैं हेलो एल्केन, और जब किसी चक्रीय यौगिक के कार्बन के साथ जुड़ते हैं ये हैलोजन तो उसे हम कहते हैं हेलो एरीन। अब उसके बाद एल्कोहल, फिनाल और ईथर, जो कि ये भी कार्बनिक यौगिक का चैप्टर है, 9वां चैप्टर है। इस एल्कोहल में आपको पढ़ना है एल्कोहल कैसे बनाए जाते हैं, एल्कोहल के प्रॉपर्टीज में आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना है, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना है, और एल्कोहल का क्या उपयोग है। उसके बाद आपको फिनाल पढ़ना है। फिनाल में भी सेम वही प्रोसेस है, फिनाल कैसे बनाए जाते हैं। फिर एल्कोहल का जो फार्मूला होता है C2H5OH होता है, और फिनाल का जो फार्मूला होता है C6H5OH होता है, और एक ईथर होता है। इन सभी तीनों कार्बनिक यौगिकों का, इन तीनों कार्बनिक यौगिकों का आप लोगों को पढ़ना है बनाने की विधि, प्रिपरेशन मेथड। उसके बाद आपको पढ़ना है इसमें प्रॉपर्टीज में 2 प्रॉपर्टीज पढ़ना है, एक है फिजिकल प्रॉपर्टीज और एक है केमिकल प्रॉपर्टीज। और उसके बाद इसमें एक लास्ट हेडिंग आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, वो भी कौन सा हेडिंग, यूज, अर्थात इन तीनों का क्या यूज है, अर्थात क्या हमारे प्रकृति में और हमारे लिए इनका क्या प्रयोग किया जाता है। अब उसके बाद जो आपका 10वां चैप्टर है वो एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक है। इन सभी को जब हम मिला देते हैं तो एक बनता है कार्बोनिल यौगिक। क्या बनता है, कार्बोनिल यौगिक। जहाँ एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक मिलते हैं वहाँ पे कार्बोनिल यौगिक बनता है। तो ये जो एल्डिहाइड में पढ़ना है, उसके बाद आप लोग को पढ़ना है कीटोन, फिर उसके बाद कार्बोक्सिलिक पढ़ना है। इसमें भी वही प्रॉपर्टीज पढ़ना है, पहले बनाने की विधि के एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक कैसे बनते हैं, उनके लिए रिएक्शन मेथड होगा, और उसके बाद आपको इनका प्रॉपर्टी अर्थात गुण पढ़ना है, और उसके बाद गुण में 2 गुण पढ़ना है, भौतिक गुण और रासायनिक गुण पढ़ना है। उसके बाद आप लोग को एमीन पढ़ना है। ये जो एमीन है, इसी एमीन में प्रोटीन्स के बारे में आपका डिस्कस होगा। एमीन में आपको हेलो एमीन आएंगे, प्राइमरी एमीन आएंगे, सेकेंडरी एमीन आएंगे और टर्शियरी एमीन आएंगे। तो ये किसमें पढ़ना है, आपको एमीन में पढ़ना है। उसके बाद जैविक अणु, बायोमॉलिक्यूलर पढ़ना है। जैविक अणु में क्या करना है, इस जैविक अणु में जैसे कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ना है, वसा के बारे में पढ़ना है, विटामिन के बारे में पढ़ना है, और डीएनए आरएनए के बारे में। तो मान के चलिए पूरा 60% जो भाग होता है इसका बायो से जुड़ा होता है, 60% भाग इससे जुड़ा होता है, बायो से जुड़ा होता है, और जो आपका 40% भाग होता है इसमें कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक आते हैं।
और इसी प्रकार ये आपका ये पूरा जो चैप्टर आपको पढ़ना है, ये पूरा एक डेमो दे दिए हम, और इसमें से मैं स्टार्ट करूंगा ठोस अवस्था से। ये आपको अगले वीडियो में दिखाया जाएगा। और जबकि आप ये जानते रहिएगा कि ये ठोस अवस्था कौन कौन सा पढ़ना है लेसन, जो आपका 30% इसमें हाल ही में घटाया गया है, अर्थात 30% जो आपके सिलेबस में घटाया गया है, उसमें से 3 चैप्टर है। उनका नाम है तत्वों का निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, मतलब पीरियाडिक टेबल का पोर्शन नहीं पढ़ना है जो इनऑर्गेनिक में आता है। उसके बाद बहुलक नहीं पढ़ना है, जिसमें पॉलीथीन आते हैं, निट्रोफिनॉल आते हैं, नेफ्रॉन आते हैं, इन सब पार्ट को आपको बहुलक में नहीं पढ़ना है। और उसके बाद दैनिक जीवन में रसायन का, हमारे जीवन में रसायन का क्या महत्व है, उससे क्या मेडिसिन बनते हैं, कैसे कैसे औषधियाँ बनती हैं, और उससे क्या क्या प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं, इन सब को आपको नहीं पढ़ना है। ये आपको 3 चैप्टर नहीं पढ़ना है, तो इस 3 चैप्टर से आपका 30% क्या होगा, घटा दिया गया। अब उसके बाद ये जो आपको 12 चैप्टर पढ़ना है, 12 चैप्टर में हर चैप्टर जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, और इन चैप्टरों में से भी कुछ हेडिंग छोड़े गए हैं, और वो हेडिंग आपको जब मैं पढ़ाने लगूंगा अगले वीडियो में तो मैं बता दूंगा कि ये हेडिंग आपका छूटा गया है। कल से आप लोगों का क्लास चलेगा यहाँ से ठोस अवस्था पे, और ठोस अवस्था से मैं कल से स्टार्ट करूंगा। फिर उसके बाद आगे ऐसे ऐसे ही हम करते रहेंगे, ठीक है, ओके। और जहाँ भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी समस्या होगी, आप लोग इस पर कमेंट लिख के भेज दीजिए।